हेलो एवरीवन। मुझे देखने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, राधे राधे, सब कुछ कह लीजिए जी। मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूं एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये यात्रा चल रही है नाउन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिसमें हमारा लगभग 1000+ क्वेश्चंस का टारगेट है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 6-7 सेशन या 8 सेशन ले चुके हैं। हाँ, 8 सेशन हो चुका है एंड दिस इज आवर 9th सेशन। ये हमारा 9वां सेशन है मेरे बच्चे, ठीक है, जिसमें हम लोग कॉमन एरर की क्वेश्चंस कर रहे थे पिछली क्लास में। और पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास बीच में ही रुक गई थी, इस वजह से 35 क्वेश्चन ही कर पाए थे और आगे की क्वेश्चंस रुक गई थी। तो मेरे बच्चे आज हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से अपने पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये रहा आपके स्क्रीन पे मेरे बच्चा, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे। ना तो हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे किया था हम लोगों ने, यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन हो गया था। हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से आज करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या मामला है। माई कजन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स। सबसे पहली बात तो यह है कि कजन के बगल में ब्रदर नहीं आना चाहिए। कजन के बगल में ब्रदर नहीं होना चाहिए, केवल कजन होना चाहिए। हालांकि चीटर शब्द यूज होता नहीं है, चीट यूज होता है। मॉडर्न इंग्लिश में कुछ लोग चीटर भी यूज करने लगे हैं ठगिया के लिए, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर सवाल है। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स। याद आया होगा मेरे बच्चे, जब भी बात हम लोग फर्नीचर की करते हैं ना, तो फर्नीचर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन में एस और एस कभी नहीं लगता। तो करेक्ट आंसर आपका फर्नीचर होना चाहिए। आपका एरर पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स। तो यहाँ पे स्टोन्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे ये जो घर है ना वो स्टोन्स का बना है। तो स्टोन तो मटेरियल हो गया ना, तो मटेरियल की बात जब भी होती है तो अनकाउंटेबल नाउन होता, तो केवल स्टोन होना चाहिए। तो आई होप क्लियर। 38 नंबर क्वेश्चन तक हमने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए। द कैटल इन द मिडो वाज टेरिफाइड। देखो जब भी बात करूं कैटल का तो ये अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो जाहिर सी बात है इसको कंसिडर किया जाएगा दे, और दे के साथ वाज नहीं, यहां पर होना चाहिए वर, ठीक है। कि ये जो मिडो में, मिडो मतलब चारागाह होता है, कि उस मिडो में जो कैटल्स है ना वो डर गए किसकी दहाड़ सुनकर, तो एक शेर की दहाड़ को सुनकर, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि अगर आपका सिचुएशन क्लियर है मेरे बच्चे, तो ये मैटर करता ही नहीं है कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। स्टेटमेंट की मीनिंग आपको समझ में आई नहीं आई डजंट मैटर, डेफिनेटली यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बट योर सिचुएशन मस्ट बी क्लियर, आपका सिचुएशन क्लियर होना चाहिए। ऐसे भी एक कहावत भी है कि कॉन्फिडेंस कम्स बाय क्लैरिटी एंड क्लैरिटी कम्स बाय एक्शंस, है ना। कॉन्फिडेंस कम्स बाय क्लैरिटी एंड क्लैरिटी कम्स बाय एक्शंस। अगर आप काम करते हो तो सिचुएशन क्लियर होता है, और सिचुएशन क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। एंड इफ यू हैव कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आप एक्सप्रेस कर पाओगे उसे, चाहे वो पेन से एक्सप्रेस करो या फिर अपनी जुबान से एक्सप्रेस करो। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यू शुड नॉट पुट योर साइन। देखो पुट योर साइन रॉन्ग है मेरे बच्चे, यहां होना चाहिए सिग्नेचर, है ना, क्योंकि योर के बगल में नाउन चाहिए और साइन नाउन नहीं होता, साउन एक वर्ब होता है, नाउन के रूप में सिग्नेचर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। He was advised to take 2 spoonsful। तो 2 spoonsful नहीं होगा, स्पूनफुल का प्लूरल जब बनाते हैं ना तो हमें स्पूनफुल्स करना होता है। क्लियर है मेरे बच्चे। तो आई होप यहां तक बातचीत क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 41 फिनिश हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 क्लियर हुआ है। आगे लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन से लेंगे हम लोग। और 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझेंगे कि आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, भी गरीबों को दी जाती है, और द प्लस पुअर प्लूरल नाउन है तो उसमें एस नहीं लगना चाहिए, केवल द पुअर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कमांडर इन चीफ्स। तो कमांडर इन चीफ्स नहीं, बल्कि वहां पर आंसर होगा कमांडर्स इन चीफ। क्या होगा, कमांडर, कमांडर्स इन चीफ। याद आया आप लोगों को कि अगर वैसा कंपाउंड नाउन जो प्रीपोजिशन से जुड़कर बना हो
है ना, तो उसके पहले वाले में एस और एस लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सनी हैज 2 सिस्टर इन लॉज। तो सिस्टर इन लॉज नहीं होना चाहिए, सिस्टर से इन लॉ होना चाहिए। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे ना तो सिस्टर में एस लगेगा, ना कि लॉ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर सवाल है, मोस्ट ऑफ पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। यहां भी ब्रिक्स अनकाउंटेबल नाउन है तो एस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये एक मटेरियल बन चुका है, ईंट से बना हुआ घर है। तो अगर कोई चीज किसी चीज से बनता है तो जिस चीज से बनता है वो क्या कहलाता है? मटेरियल कहलाता है। ठीक है, तो 45 क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर सवाल हमारा, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। एन अर्जेंट वर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब चूंकि एन अर्जेंट वर्क है तो हमें करना होगा ये एन, है ना, हमें करना होगा इसको काउंटेबल बनाना होगा। एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क करना होगा, पीस ऑफ वर्क करना होगा, और तब स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखिए, द रिच इज गेटिंग। द रिच क्या है? प्लूरल नाउन है तो उसके साथ इज नहीं आर लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सॉ अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स। आपको याद आया होगा रॉबर्स अपने आप में क्या है? डकैत होता है उसका हिंदी में मीनिंग। तो रॉबर्स के लिए ना ग्रुप नहीं बल्कि उसका गैंग होता है जी, गैंग होगा, तो ग्रुप नहीं गैंग यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। 48 नंबर तक फिनिश हो गया मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 देखिएगा, ही इज नाउ रीपिंग द फ्रूट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क। अब वो अपने सभी हार्डवर्क का फ्रूट रीप कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जो बोओगे वही पाओगे। इसका मतलब है कि जैसा आप कठिन मेहनत करोगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, परिणाम मिलेंगे। और जब फ्रूट का यूज परिणाम के रूप में होता है ना, तब वो फ्रूट भी यूज होता है और फ्रूट्स भी यूज होता है, तो दोनों यहां पर सही हो जाएगा जी। क्लियर है ना? तो स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, बी स्टॉप टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द सीनरीज। सीनरीज कभी नहीं होता, सीनरी होता है ना। सीनरी में जो बाई आई एस लगा हुआ है ना, उसे हटाकर बाई ऐड कर दो, सीनरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज। तो यहां पर रीड पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं होना चाहिए, यहां पर होना क्या चाहिए? पेज आफ्टर पेज होना चाहिए, पेज आफ्टर पेज होना चाहिए मेरे बच्चे। क्योंकि जब कोई दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़कर आता है, स्पेशली दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, तो दोनों नाउन को सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, यू कैन गेट इट ओनली फॉर 100 रुपी। 100 आ गया तो यहां पर रुपी नहीं रुपीज हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा वो। हाँ, जब ये यूनिट के रूप में रहेगा तब उसमें एस और एस नहीं लगेगा, लेकिन यहां तो रुपी नाउन है ना, तो एक होता तो रुपी, 100 है तो रुपीज हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई ना? चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट हुआ, 52 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉरी 52 भी हो गया ना, 53 नंबर लेंगे जी यहाँ पे। दिस विल कॉस्ट यू 200 रुपीज। अब देखो यहाँ पर 100 जो है ना उसमें एस नहीं लगेगा, क्योंकि 100 यहाँ पर रुपी की विशेषता बता रहा है कि रुपी कैसा है जी, तो 100 है, तो 100 तो एडजेक्टिव हो गया ना, यूनिट हो गया, एस नहीं लगेगा उसमें। नेक्स्ट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रस्ट ए 9 years old बॉय। देखो इसी बॉय के लिए ये पूरा आया है, तो यहाँ ईयर में एस नहीं लगेगा बल्कि ईयर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? एक यूनिट है ना, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he is going to buy a flat in that 7 storage apartment। तो 7 storage apartment नहीं होना चाहिए, स्टोरी होना चाहिए, क्योंकि ये अपार्टमेंट के लिए ही 7 स्टोरी का यूज हुआ है, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, और जब कोई नाउन एडजेक्टिव बनता है मेरे बच्चे, उसमें एस और एस नहीं लगता है, ये बात याद रखने की है। ठीक है, तो 55 के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर सवाल है, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, इफ यू हैव रीड एनी ऑफ जॉन किट्स पोएम, मतलब जॉन किट्स की किसी कविता को। तो भैया जॉन किट्स की कविता के बारे में बात करूंगा तो कम से कम अपस्ट्रोफ तो देना पड़ेगा ना जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो ना। नेक्स्ट, वॉट एवर आई डू इज ऑल फॉर माई कंसाइन सेक। कंसाइन सेक कभी नहीं होता, वहां पर आपको अपस्ट्रोफ लगाना पड़ेगा, तब होगा कंसाइन सेक। हाँ, अपस्ट्रोफ एस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर स साउंड आ रहा है, और कंसाइन सेक का मतलब होता है ना, आप कह सकते हो अपनी भलाई के लिए या फिर अपनी समझ के अनुसार। बात समझ में आया ना? कोई आपत्ति की बात है? नेक्स्ट, देयर आर वेरी फ्यू हु लिव इन देयर लाइफ
who live their life, है ना, for goodness sake। यहाँ पर goodness sake नहीं होता, बल्कि goodness में अपस्टॉप लगाना पड़ेगा। यहां भी अपस्टॉप एस नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी स का साउंड है। क्लियर मेरे बच्चे? 0.1% भी अगर आपके मन में डाउट्स आता है तो आप कमेंट में अपने डाउट्स रखिएगा, आई विल क्लैरिफाई इट, मैं उसे क्लैरिफाई करूंगा जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु एल्सेस कमेंट आर यू वेटिंग फॉर, तो इंतजार करने का काम आप कर रहे हो, आपके लिए आर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हु एल्सेस का यूज होता है तो स्टेटमेंट में नो एरर है मेरे बच्चे। तो 59 नंबर क्वेश्चन हमारा सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 60 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। द वॉल्स कलर, देखो वॉल एक नॉन लिविंग है, उसमें अपस्ट्रोफ एस नहीं आएगा, सुधार के लिखेंगे तो आपको लिखना होगा द कलर ऑफ द वॉल, द कलर ऑफ द वॉल करना होगा। नेक्स्ट, यू डोंट अंडरस्टैंड एन आइडियाज इंपॉर्टेंस, यहां भी देखो सेम बात है, तो आइडियाज इंपॉर्टेंस ना होगा, है ना, वो रॉन्ग हो जाएगा मेरे बच्चे, अपस्ट्रोफ एस जो है ना वो रॉन्ग है, तो आपको करना पड़ेगा यहां पर क्या, द इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइडिया, और तब जाकर आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ वीक्स हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे, याद आया होगा कि कुछ टाइम के साथ भी अपस्ट्रोफ एस लगता है तो स्टेटमेंट में नो एरर है जी, ये पॉसिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ फ्रेंड ऑफ जैक, तो जैक नहीं होना चाहिए जैक्स, क्यों होना चाहिए मैं समझा देता हूं। याद होगा जब पॉजिटिव केस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर एक स्पेशल सिचुएशन पढ़ाई गई थी कि अगर ए एन प्लस सिंगुलर नाउन हो तो ऑफ के बगल में हमेशा पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए। अब पॉजिटिव प्रोनाउन का तो फिक्स है, लेकिन नाउन का पॉजिटिव बनाने के लिए आपको अपॉस्ट्रोफ एस लगाना पड़ता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, यहां तक हमने 63 नंबर क्वेश्चन तक डन कर लिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, हो सॉरी ये गायब हो जा रहा है जी, एक मिनट, ये रहा 64 नंबर सवाल। द बुक ऑफ राम, तो द बुक ऑफ राम नहीं होना चाहिए, बल्कि होना क्या चाहिए, राम्स बुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राम्स बुक होना चाहिए। तो आई होप क्लियर हो गया बच्चा पार्टी लोग, क्लियर है ना। किसी ह्यूमन बीइंग का अगर ऑनरशिप दिखाना है तो ह्यूमन बीइंग में अपस्ट्रोफ एस लगता है मेरे बच्चे। तो 64 नंबर सवाल फाइनल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर देखिए, मदर इन लॉ, सबसे पहले तो मदर इन लॉ का प्लूरल बनाओगे तो लॉ में एस नहीं लगेगा, हो जाएगा मदर्स इन लॉ हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। फ्रॉम डिफरेंट डेली सोप्स, याद रखना ये जो डेली सोप्स है ना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ रोज साबुन, नहीं, यहाँ डेली सोप्स का मतलब है टीवी सीरियल, समझते हैं ना, तो टीवी मतलब अलग अलग टीवी सीरियल से सासू माँ को इस कैटेगरी के लिए नॉमिनेट की गई है। हो सकता है कोई इनाम वगैरह अवार्ड वगैरह हो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन टेल यू एवरीथिंग बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द लुकर ऑन, लुकर ऑन मतलब दर्शक होता है, उसका प्लूरल बनाएंगे ना तो आपको लुकर में एस लगाना होगा, तो लुकर्स ऑन हो जाएगा। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अरेबियन नाइट्स हैव ऑलवेज बीन माई फेवरेट व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग की बात हुई तो ये एक किताब का नाम है, ये क्या है, अ बुक है। अब बुक को माना जाएगा इट, और इट के साथ हैव नहीं होना चाहिए हैज मेरे बच्चे। तो 67 तक हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 67 क्लियर। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीज आर नॉट सुपर नेचुरल फेनोमेनन्स, फेनोमेनन का प्लूरल एस लगाकर कभी नहीं बनता, इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा फेनोमेना। ठीक है, तब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 ईयर, एक से ज्यादा साल, एक से ज्यादा साल हो गया मेरे बच्चे तो हमेशा प्लूरल फॉर्म होगा। याद आया ना कि एक में कुछ भी ऐड होगा वो प्लूरल बन जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट, तो मोर देन वन हो जाता है ना। ही एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ही एक्सप्लेन द कंसेप्ट वर्ड्स फॉर वर्ड्स, वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं होता मेरे बच्चे, इसके लिए यूज होता है वर्ड टू वर्ड। ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड नहीं बल्कि वर्ड टू वर्ड, और दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, सेम नाउन है तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मोर वुमेन रिसेप्शनिस्ट हैव बीन रिक्रूटेड, रिक्रूटेड का मतलब होता है नियुक्त करना, मतलब दो और महिला रिसेप्शनिस्ट को रिक्रूट किया गया है। तो भैया मेरे यहाँ पर जो वुमेन शब्द आया है ना वो सिंगुलर काउंटेबल फॉर्म में ही रहेगा, कारण क्योंकि ये रिसेप्शनिस्ट के लिए आया है और ये काम कर रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव का, इसकी विशेषता बता रहा है, तो स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है जी। और दो के लिए इसको प्लूरल बनाया ही गया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है जी। क्या यहां तक मामला फिक्स हो गया मेरे बच्चे लोग? अरे बोलो ना,
ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 71 क्लियर। 72 नंबर सवाल, इट इज नॉट इजी, यहां पर इज होना चाहिए जो मिसप्रिंट है। नॉट इजी फॉर अ न्यूली मैरिड गर्ल टू अंडरस्टैंड हर मदर्स इन लॉ एटीट्यूड, सासू माँ के एटीट्यूड। तो यहां पर ये नहीं होना चाहिए। जब मदर इन लॉ का किसी भी कंपाउंड नाउन का जब आप पॉजेसिव बनाते हो ना, तो अपस्ट्रॉफ एस आपको लास्ट में लगाना होता है, ना कि पहले। क्लियर मेरे बच्चे? तो 72 तक हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। योर मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी मैथमेटिक्स मेरे समझ के परे है। यहां पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं, कैलकुलेशन की बात है, और कैलकुलेशन को माना जाएगा दे, और दे के साथ एज नहीं होना चाहिए आर। क्लियर? आई लाइक ऑल सब्जेक्ट्स, मुझे सभी सब्जेक्ट्स पसंद है, लेकिन इकोनॉमिक्स अर्थात इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट माना जाएगा इट, और इट के साथ हैव नहीं हैज। अब आपके दिमाग में आएगी कि सर ऊपर आपने दे कहा, नीचे क्यों इट कहा। मैं समझाता हूं। एक्चुअली मैथमेटिक्स का दो मीनिंग होता है। जब वो सब्जेक्ट होगा ना तो उसको इट माना जाएगा, और जब कैलकुलेशन होगा तब उसको दे माना जाएगा। क्या क्लियर है? समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखिए। देयर आर वेरी फ्यू हु आर ट्रू टू देयर वर्ड्स, वर्ड्स नहीं यहां पर वर्ड होगा, क्योंकि वर्ड का मीनिंग वचन है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अपने वचन के पक्के होते हैं। क्लियर मेरे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर ये देखिए। मोस्ट ऑफ द पोल्ट्रीज, तो पोल्ट्रीज तो कभी होता नहीं, पोल्ट्री पैदाइशी प्लूरल नाउन है, तो ये पोल्ट्री ही लिखा जाएगा, उसमें एस और एस नहीं लिखा जाता है जी। क्या कोई परेशानी की बात है बच्चा पार्टी लोग? मामला फिट है ना? नेक्स्ट देखिएगा। तो 76 नंबर क्लियर हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन से चेक करेंगे। 77 नंबर सवाल है, द जूरी हैज डिफरेंट व्यूज, जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन डिफरेंट व्यूज बता रहा है कि उनके आपस में यूनाइट नहीं है, बल्कि वो डिवाइडेड सेंस में है, तो इसलिए दे माना जाएगा, तो हैज नहीं हैव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी हैव वेरियस अदर इश्यूज टू डील विद, मतलब कमिटी के पास और भी अनेक मुद्दे हैं उसको मैनेज करने के लिए, निपटने के लिए, तो यहां पर कमिटी को माना जाएगा इट, तो इसीलिए हैव नहीं होगा हैज, क्योंकि यहां पे जो है ना अनेक प्रकार के प्रॉब्लम है कमिटी के पास, कमिटी बटे हुए नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए उसको इट माना गया। नेक्स्ट, आई वेंट टू द सिनेमा विद माई अंकल आंट्स एंड कजन सिस्टर्स, कजन के बगल में ब्रदर और सिस्टर्स कभी नहीं आता, नेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नीड सम मनी बिकॉज आई हैव टू बाय अनदर स्पेक्टिकल्स, अनदर स्पेक्टिकल्स बोलने का मतलब हुआ एक और चश्मा, वन मोर। जैसे ही आप काउंटेबल सेंस में आया ना, तो यहां पर करना होगा क्या, अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स करना होगा, तब जाकर ये सही हो जाएगा जी। बोलो बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी लोग? क्लियर है ना? नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट 81 सॉरी 80 तक हमारा हुआ ना, 80 तक हुआ है, 81 नंबर क्वेश्चन छूट गया जी। यहां देख लेते हैं 81 नंबर। सी हैज गिफ्टेड मी ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स नहीं बल्कि यहां पर होना चाहिए अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। क्यों पता है? अगर मैं केवल ट्राउजर्स भी लिख दूं तो सही है, लेकिन चूंकि एक शर्ट दिया है तो एक शर्ट के साथ एक ट्राउजर्स होगा, एक पजामा होगा, तो इसीलिए उसको अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बोलो समझ में आया मेरे बच्चे लोग? तो 81 क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए 82, दोज हु लिव ऑन सैंड आर यूज टू सच हीट ऑफ समर, जो सैंड पे रहते हैं ना उसे इस प्रकार के समर की आदत होती है। अब एक बात बताओ, बालू पर इंसान रहेगा, रेगिस्तान में रहेगा, तो यहां पर सैंड नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, सैंड, क्योंकि मीनिंग रेगिस्तान दे रहा है जी। नेक्स्ट, ही ऑब्टेन्ड ए पुअरली पेड लेक्चररशिप एट द यूनिवर्सिटी, मतलब वो प्राप्त किए कम सैलरी वाला एक लेक्चररशिप, तो लेक्चररशिप नहीं होता बल्कि लेक्चरशिप होता है। और ये जो लेक्चरशिप है ना, इसका मतलब होता है लेक्चरर का पोस्ट, मतलब एक प्रकार से प्रोफेसर की नौकरी। बात समझ में आई? लेकिन कम वेतन वाला। अगला क्वेश्चन, अ फ्यू चिल्ड्रन आर वेरी क्विक, मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ही क्विक होते हैं अल्फाबेट सीखने में, मतलब जल्दी सीख लेते हैं, तो अल्फाबेट में एस नहीं लगना चाहिए, अल्फाबेट हमेशा एक होता है जी। अल्फाबेट के अंदर में लेटर 26 होते हैं, तो अल्फाबेट का प्लूरल नहीं बनेगा, लेटर का प्लूरल बन सकता है। तो 84 क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल है 85 देखिए, आई हैव स्कोर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में कभी एस और एस नहीं लगता, इंफॉर्मेशन एक प्लूरल सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू गेट लेट इट विल डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ प्लेस इन द हॉल, अगर लेट कर जाओगे ना तो हॉल में जगह नहीं मिलेगी, और हॉल में जगह मिलने की बात आई तो प्लेस नहीं याद आया, रूम की बात होती है, क्योंकि हॉल बिना प्लेस का थोड़ी ना बना है। अरे बोलो ना जी, बात समझ में आई?
नेक्स्ट, नाउ देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो प्लेस का यूज नहीं होगा बल्कि नो रूम का यूज होता है कि इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको अगले में जाना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो 77 फिनिश हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर की बात करेंगे हम लोग। अब पब्लिशर, पब्लिशर मतलब प्रकाशक, बेसिकली फोकसेस ऑन द कंटेंट ऑफ अ बुक। बुक की कंटेंट कभी नहीं होती बेटा, याद रखना, बुक की हमेशा कंटेंट्स होती है, क्योंकि एक किताब में कई चीजें होते हैं, इसलिए इसको प्लूरल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लेट्स गो टू द मूवी एंड हैव सम फन। कह रहा है चलो मूवी चलते हैं और थोड़ी मस्ती करते हैं। एक बात बताओ, क्या किसी मूवी के अंदर आप प्रवेश कर जाओगे? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ये मैं आपको यहां पर एक सिचुएशन समझा दूं। ये जो मूवी है ना, इसके दो अलग अलग मीनिंग है। एक तो मीनिंग है, इसका मीनिंग है फिल्म, और दूसरा मीनिंग है थिएटर। अब बताओ, अब आप जाओगे कहां? मूवी फिल्म में जाओगे या थिएटर में जाओगे? थिएटर में जाओगे। जब थिएटर की बात होगी ना तो लिखा जाता है मूवीज, हालांकि उसके पहले आर्टिकल द भी बहुत जरूरी हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द मूवीज। एक तो ये हो गया। और जब फिल्म हुआ ना तो यहां पर दो बातचीत होती है। वन हुआ तो होगा अ मूवी, आर्टिकल ए लगा सकते हो, और अगर एक से अधिक हो गया तो आप उसको मूवीज भी लिख सकते हो। बोलो समझ में आया नहीं आया? क्या क्लियर है ना? तो यहां पर क्या रहा है? मूवी जाएंगे, तो मूवी जाएंगे मतलब थिएटर जाएंगे, इसलिए हमें करना होगा द मूवीज मेरे बच्चे। तो आई होप यहां तक बातचीत कंप्लीट हो गया होगा। क्लियर है ना? 89 तक फिनिश है मामला। नेक्स्ट देखिए, 90 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। ही इज प्लानिंग टू गो अब्रोड फॉर हायर स्टडी। स्टडी जब नाउन होता है मेरे बच्चे तो उसमें स्टडीज होता है। स्टडी का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है, नाउन के रूप में स्टडीज लिखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर दिस अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, मतलब ये जो अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री है, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो जो जीत मिली ना, उसके बाद सभी खिलाड़ी लोग आर इन हाई स्पिरिट। हाई स्पिरिट जैसा कोई वर्ड है नहीं, हाई स्पिरिट्स होता है। और ये जो हाई स्पिरिट्स है, इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, अति प्रसन्न होना। ठीक है, दी एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब कोई कर्मचारी, और एफिशिएंसी मतलब कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता, निपुणता। तो किसी एम्प्लॉय की एफिशिएंसी जो है ना, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग नहीं मेरे बच्चे, सराउंडिंग्स होता है, वातावरण। ठीक है, तो यहां तक हमारे 92 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर लिया। कहानी बढ़ाएंगे आगे। 93 नंबर सवाल देखिए। 93 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। आई एम ट्राइंग टू प्लेस हिज वेयर अबाउट। याद रखना, वेयर अबाउट जैसा शब्द है ही नहीं, वेयर अबाउट्स होता है जी। वेयर अबाउट्स का मतलब अननोन एड्रेसेस होता है, अता पता जिसको कहते हो ना, मैं उसका अता पता ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ताकि उससे कंसल्ट किया जा सके। नेक्स्ट, आई वांट टू नो वेयर द हेड क्वार्टर ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का हेड क्वार्टर नहीं होता है, बल्कि हेड क्वार्टर्स होता है। हेड क्वार्टर होता है, क्वार्टर्स एस लगता है जी। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव हिम गिल्टी ऑन द बेसिस दीज एविडेंसेस। सबसे पहले तो यहां पर ऑफ मिसिंग है, और एविडेंस हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो होना चाहिए एविडेंस होना चाहिए जी, है ना। जो मिस प्रिंट है उसमें आपका कोई गलती नहीं है, जहां पर एरर है उसको चुनिए आप। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चे लोग? 95 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और ये रहा दो और सवाल। मेनी वांट टू नो, बहुत सारे लोग जानते हैं, हाउ पीपल लिव इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम नहीं होता, एंशिएंट टाइम्स होता है, मतलब प्राचीन समय में, पुराने दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट, अ समन हैज बीन इशूड अगेंस्ट हिम। एक समन उसके खिलाफ इशू की गई है। तो समन मतलब क्या होता है? एक प्रकार का कोर्ट से आप कह सकते हैं ना, बुलावा पत्र आप कह सकते हो। क्लियर है मेरे बच्चे लोग? बात समझ में आई? तो समन सिंगुलर नाउन है, एस लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन ये 101% गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि समन जो है ना एक वर्ब होता है, ये सिंगुलर होता है समन्स। इसीलिए आपको यहां पर क्या करना होगा? समन्स करना होगा। अगर आपका इसका प्लूरल बनाना है मेरे बच्चे, तो उसके लिए यूज होता है समन्सेस। ठीक है, इसलिए कभी कभी पूरी बात सुनना बहुत जरूरी होती है, हड़बड़ा कर सुनने में मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या क्लियर है मेरे बच्चे? तो समन रॉन्ग होता है मेरे बच्चे, यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा समन्स हो जाएगा। कि एक बुलावा पत्र, समन अपने आप में वर्ब है, जब नाउन होता है ना तो समन्स होता है। क्या क्लियर बच्चा पार्टी लोग? क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं। 97 फिनिश हो गया। नेक्स्ट सवाल 98, आई वांट माई बिलोंगिंग। तो बिलोंगिंग नहीं, हमेशा होता है बिलोंगिंग्स।
क्या होता है? तो बिलोंगिंग्स होता है। क्या क्लियर है बच्चा पार्टी लोग? नेक्स्ट अगला, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर डिसेबल्ड इन ईच कंपार्टमेंट। हर कंपार्टमेंट में डिसेबल्ड के लिए कुछ सीट जो है ना रिजर्व होते हैं। डिसेबल्ड बोले तो असहाय लोग, तो डिसेबल्ड अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का जब प्लूरल बनाते हो तो याद आया उसके पहले आपको लगाना होता है द, तो यहां पर करना होगा द डिसेबल्ड, और तब जाकर ये सही होगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 100 नंबर, जो आप आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ओनली कंसर्न कैन सिंपेथाइज विद दोज हु आर होमलेस। केवल कंसर्न ही उनके साथ सिंपेथाइज या उनकी हालत को समझ सकते हैं, पीड़ा को समझ सकते हैं जो होमलेस होते हैं। अब यहां पर कंसर्न मतलब क्या होता है? कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना, ठीक है, चिंतित। अब ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो समझने वाले कोई एडजेक्टिव होंगे या फिर इंसान होंगे, तो इसको अगर आपको नाउन बनाना है ना तो आपको लगाना पड़ेगा द, तो हो जाएगा यहां पर क्या मेरे बच्चे? द कंसर्न्ड हो जाएगा। और द कंसर्न्ड का मीनिंग हो जाएगा चिंतित लोग, मतलब चिंतित लोग और पीड़ित लोग ही उनकी पीड़ा समझ सकते हैं जो क्या होते हैं? होमलेस होते हैं। बोलो बात समझ में आई? मतलब जो होमलेस हैं, बेघर हैं, उनकी पीड़ा को समझने वाले भी कोई पीड़ित ही हो सकते हैं, सभी लोग उनकी पीड़ा नहीं समझेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से मेरे बच्चे हमने टोटल कितना 100 क्वेश्चंस कवर किया। डेफिनेटली आप सभी ने ये सभी क्वेश्चंस को आपने किया होगा एंजॉय मेरे बच्चे। ठीक है, अगर किसी प्रकार का डाउट आपको बच जाता है क्या है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रखेंगे, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा विद आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की सेशन आपकी बढ़िया गुजरी होगी। बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, अपने दोस्तों को इसके पास ऐसे जरूर शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका पूरा का पूरा एडवांटेज मिले। ठीक है, नमस्कार।